अच्छा, ये लेक्चर ना पांडास की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मैंने बनाया है। तो इस लेक्चर में ना हम देखेंगे कि पांडास के मतलब कैसे कोई डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके हम कैसे डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं पांडास की लाइब्रेरी के ज़रिए ना, और डाटा को कैसे हैंडल कर सकते हैं। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये चीज़ आएगी, सही है? तो हम इसके लेक्चर को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि पहले मैं हेडिंग दे लेता हूँ, पांडास टिप्स एंड ट्रिक्स की, ठीक है? उसके बाद हम देख लेंगे, सबसे पहले तो हमने आपको पता है कि सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं कि लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज़, ठीक है? मैं लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहली हमारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है numpy की, ठीक है? फिर numpy हमें चाहिए, numpy एज़ np कर लूँगा, इंपोर्ट। उसके बाद हम pandas चाहिए हमें, pandas एज़ pd। उसके बाद आपको पता है कि सीबोन मैंने डाटा सीबोन से इंपोर्ट क्योंकि टाइटैनिक का डाटा सेट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सीबोन को यूज़ कर लूँगा। क्योंकि सीबोन में ऑलरेडी ये डाटा पड़ा होता है, सीबोन एज़ एसएनएस, ठीक है? हमने क्या कर लिया, पहले तो लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया। दूसरा काम क्या होता है, हमने डाटा को इंपोर्ट करना है, ठीक है? इंपोर्टिंग डाटा, जो हम जिस डाटा पे हमने काम करना है। तो मैं अभी फ़िलहाल एसएनएस की लाइब्रेरी से उठा रहा हूँ डाटा। मैं टाइटैनिक का उठा रहा हूँ डाटा, तो मैं इसका नाम कश्ती रख लेता हूँ। तो मैंने कश्ती इस डाटा का नाम रख लिया। कश्ती इज़ इक्वल टू एसएनएस डॉट लोड डाटा सेट। और एसएनएस की लाइब्रेरीज़ के अंदर ना कुछ डाटा सेट्स ऑलरेडी पड़े होते हैं। इनको हम टेम्पलेट डाटा भी कहते हैं, ठीक है? कि आपने लाइक प्रैक्टिस के लिए डाटा उठाने हैं ना, इसमें एक आईआरएस का डाटा है, इसके अंदर क्या नाम टाइटैनिक का डाटा और काफ़ी ज़्यादा डाटा पड़े हुए हैं। आपने हाँ, एक चीज़ देखनी है कि आईआरएस का डाटा, लाइक आईआरएस का डाटा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जो मशीन लर्निंग पाइथन के अंदर बेसिस है ना, वो सारी आईआरएस के डाटा से स्टार्ट हुई हैं, ठीक है? तो आपने आईआरएस के डाटा को ज़रूर देखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइटैनिक, टाइटैनिक का डाटा सेट इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब मैं कश्ती डॉट हेड करके देख लेता हूँ, उसकी कुछ वेरियस डाटा टाइप्स, ठीक है? मैं पहले 10 कॉलम को प्रिंट कर लेता हूँ, 10 रोज़ को, सॉरी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास डाटा इंपोर्ट हो गया। आप यहाँ पर देखो कि ये इसके अंदर कोई आई थिंक सो वो बता रहा है, आप देखो कितने कॉलम है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कॉलम है, ठीक है? बाकी अब इसकी अगर आपने इसकी शेप फाइंड करनी ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ फाइंडिंग शेप, किसी ने कितनी रोज है कितने कॉलम है। सिंपल उस डाटा का नाम लिखो, आगे उसके डॉट डाल के शेप लिख दो, सही है? इसको रन करो तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1891 पॉइंट, सॉरी 1891 रोज हैं, 15 कॉलम है, सही है? तो यहाँ पर हमें ये इसकी शेप बता देगा। अब सबसे पहली चीज देख लेते हैं कि सबसे पहले मैं टिप देख लेता हूँ यहाँ पर। हम लिख लेते हैं चेंजिंग, मैं यहाँ पर चेंजिंग, इसके बाद लेता हूँ कॉलम नेम, सही है? तो हम देखते हैं कि किसी कॉलम का नेम कैसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सर्वाइवल का कॉलम है, मैं इसका नेम चेंज रखना चाहता हूँ, कुछ भी रखना चाहता हूँ, ठीक है? तो उसके लिए ना पांडास के अंदर फंक्शन है रीनेम का। तो आप क्या करोगे, डाटा सेट का नाम लिखोगे, कश्ती डॉट रीनेम लिखोगे, सही है? मैंने यहाँ पर रीनेम लिख दिया। अब मैं यहाँ पर पैंतीस लगाऊंगा, ठीक है? उसके बाद मैं लिखूंगा कॉलम्स के, मैंने कॉलम्स के नेम को चेंज करना है। मैं कॉलम लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। करली ब्रैकेट्स आपको पता डिक्शनरीज के लिए यूज होती है, इसमें की और वैल्यू होती है। मैं इसको की दूंगा कि फॉर एग्जांपल मैंने सर्वाइव का नाम चेंज करना है ना, मैं इसको सर्वाइव एज ए की दूंगा, कॉलम कॉलम लगाऊंगा और उसके आगे जो वैल्यू जिसके साथ मैं चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर लिख दिया सर्वाइव, ठीक है? मैंने यहाँ पर सर्वाइव लिखा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक कॉलम लगाऊंगा कि मैं उसकी वैल्यू देना चाहता हूँ। उसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हमने देनी है क्या नाम है, मैं इसको लिख देता हूँ जिंदा, कि वो जिंदा है कि नहीं, सही है? तो ये हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। अच्छा, अब डाटा को अपडेट करने के लिए फंक्शन होता है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। ये वेरियस फंक्शंस के अंदर लग भी जाता है, कुछ में नहीं लगता, कुछ के लिए आपको वो कश्ती इज इक्वल टू कश्ती से करना पड़ेगा। तो कुछ में लिख जाता है, इसमें लग जाता है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, कि इन प्लेस मतलब कि इसको ट्रू कर दो ताकि डाटा क्या हो जाए, अपडेट। अब अगर मैं कश्ती डॉट हेड करके देखूँ ना कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है? हम इस चीज को देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखो मेरे कॉलम का नेम चेंज हो गया, क्या हो गया, जिंदा। यहाँ पर इस पहले सर्वाइव्ड था, ठीक है? ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्वाइव्ड था, इसका नाम लेते हैं जिंदा, ठीक है? अब ऐसे कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो। अब हम एक चीज देख लेते हैं, टिप नंबर 2,
कि हम क्या नाम है रो ऑर्डर को कैसे चेंज करते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरी टिप के रिवर्स रो ऑर्डर। सही है, मैं इसको लिख लिया यहाँ पर। अब हम इसको देखते हैं कि रो ऑर्डर को रिवर्स कैसे करना है। ऐसा मेरे देखो ना 0 1 2 3 आ रहा है, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टॉप वाली रोज ऊपर आ जाए। तो उसके लिए भी एक फंक्शन है कि आप क्या करोगे, कश्ती लिखोगे, डॉट लॉक लिखोगे। सही है, और अगर आपने रो ऑर्डर चेंज करना है ना, आप डबल लॉक लगाओगे और -1 लिख दोगे। सही है, यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया। अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ ना, तो अब यहाँ पर देखो उसने क्या किया कि रोडर्स को चेंज कर दिया। 890 पहले आ गया, 889 ऐसा करके ना ये रोडर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब इसको दोबारा चेंज भी कर सकते हो, रिसेट भी कर सकते हो। उसके लिए एक फंक्शन है कि आप ऐसे सेम ये मैं कोड ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, यही चीज आपने लिखनी है। ठीक है, मैंने इसको लिखा, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। फिर एक होता है रीसेट। सही है, उसके बाद रीसेट इंडेक्स, और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि रीसेट इंडेक्स करके मैं ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। ड्रॉप का मतलब इसको सही कर दो, कि उल्टा कर दो इसको ना। तो अगर मैं अब इसको देखूं, उसने क्या किया कि वैल्यूज को दोबारा चेंज कर दिया। यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 ऐसे वो सारी वैल्यूज दोबारा चेंज होगी। तो अगर अपने हमने क्या करना है, मैं एक तीसरी टिप देख लेता हूँ कि हम 3 लिखते हैं कि रिवर्स कॉलम ऑर्डर। ठीक है, पहले हमने रो ऑर्डर को चेंज करके देख लिया, अगर मैं ये वाले कॉलम का ऑर्डर चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, रिवर्स कॉलम, मैं अभी डाटा को अपडेट नहीं कर रहा। अगर आपने अपडेट करना है तो आप कस्ट इक्वल टू ऐसे करके लिखोगे। ठीक है, नहीं तो ये डाटा अपडेट नहीं होगा। ये मतलब कि मैं आपको फंक्शन रन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे डाटा अपडेट ना हो, ताकि मेरे बाद में मुश्किल ना हो। तो मैं रिवर्स कॉलम ऑर्डर कर दूंगा। सही है, तो अब अगर हम इस कोड को रन करें, तो मैंने रिवर्स करना है, लाइक कॉल ये वाला जो लास्ट वाला कॉलम है ना, लोन वाला, ये पहले आ जाए, बाकी सारे उसके आगे चले जाएं। सही है, तो अब हम करके देख लेते हैं। उसके लिए सेम वही कोड, कश्ती डॉट लॉक लिखोगे आप लोग, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे। फिर ये आपको मैंने लॉक वाला फंक्शन कल पढ़ाया था कि लॉक का फंक्शन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, कि कोमा से पहले क्या होती है, रोज, कोमा के बाद कॉलम्स होते हैं। तो मैं रोज को वैसे रख देता हूँ, अगर मैंने रोज को नहीं अगर आप ये नहीं लिखोगे ना, तो डायरेक्ट रोज को टैकल करेगा, कोमा नहीं लगाओगे। तो मैंने क्या करिए, रोज वैसे रख, वैसे सारी रोज लेनी है। मैंने चेंज करने किसके ऑर्डर को, कॉलम के ऑर्डर को। तो मैं कोमा के बाद डबल डबल लॉक लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा -1। सही है, अब देखना क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वो जो लोन था वो फर्स्ट पे आ गया, जिंदा लास्ट पे चला गया, क्योंकि उनका ऑर्डर चेंज हो गया सबका। ठीक है, जब मिल के ये 3 कॉलम पहले आ गए, ऐसे वो लास्ट सारे बाकी सारे लास्ट पे शिफ्ट हो गए। ये हमने कुछ देखी कि इन 3 टिप्स को कैसे यूज करना है। सही है, कि रोज और कॉलम्स और ईटीसी को कैसे चेंज करना है। उसके बाद एक चीज है कि आप डेटा टाइप्स को भी चेंज कर सकते हो, लाइक ना कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉलम है अलोन वाला। ठीक है, मैं चाहता हूँ अलोन में ना फॉल्स की जगह ना, यहाँ पर ट्रू फॉल्स की जगह 1 0 आ जाए। सही है, मैं चाहता हूँ कि ये ट्रू फॉल्स की जगह क्या हो जाए, 1 0 हो जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, कश्ती कश्ती लिखूंगा। सही है, उसके बाद अभी ना आप लोग तब तक प्रैक्टिस करो कि कश्ती के बाद आप लोगों ने क्या लिखना है। सही है, हम देखते हैं कि आप कैसे क्या करते हैं। इन तीनों तीनों की तब तक प्रैक्टिस करो आप लोग। अच्छा, ये होप आप लोगों ने कर रही होगी। ठीक है, हमने पहले 2 टिप्स देख ली कि क्या नाम है। एक तो हमने पहले देख लिया कि पांडास को देखा, डाटा इंपोर्ट, कॉलम नेम कैसे चेंज करते हैं, रिवर्स रो को कैसे करते हैं, कॉलम को रिवर्स कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हम एक तीसरी चीज देख लेते हैं कि आपने क्या नाम है किसी कॉलम की डाटा टाइप को कैसे चेंज करना है। सही है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि
चेंजिंग डाटा टाइप, सही है कि यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, डाटा टाइप को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर कोड का सेल डाल लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले अलोन वाले कॉलम को क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए 1010 में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम पता क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे कि कश्ती लिख देंगे, ठीक है। उसके एक आगे फंक्शन होता है एएस टाइप का, ठीक है। मैं एस टाइप लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाऊंगा और आगे हम देखते हैं कि पैरेंथेसिस लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है। तो पैरेंथेसिस तो आप लोगों ने लगा ली, सही है। तो मैंने पहले बताया ना कि डिक्शनरीज को हम इन फंक्शन में यूज करेंगे जब आपने किसी चीज को कन्वर्ट करना है, क्योंकि की का वैल्यू होती है, सही है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इधर की दे देता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल कि मैंने इसको की दे दी डाटा टाइप हमने अलोन का चेंज करना है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, अलोन को कन्वर्ट कर दो इंट 64 में, कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर करके मैंने इसको दरअसल अपडेट नहीं किया, मैं ऐसे डाटा को चलो अपडेट कर लेता हूँ। मैं कश्ती इक्वल टू कश्ती करता हूँ, उसके बाद मैं कश्ती रोड हेड कर देता हूँ, सही है। मैं देखना चाहता हूँ मेरा कॉलम चेंज हुआ कि नहीं। आप यहाँ पर अलोन में चले जाओ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ, अलोन का वो चेंज हो गया, सही है। अब यहाँ पर पहले क्या था, पहले यहाँ पर ट्रू फॉल्स था, अब यहाँ पर देखो 0110 हो गया, ऐसे करके अब हो गया। अगर मैं फ्लोट करता तो फ्लोट में चेंज कर देता, आपने जो भी डाटा टाइप लिखनी है ना यहाँ पर आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, सही है। डाटा टाइप चेंज करने का ये फंक्शन है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि टिप नंबर 5 देख लेते हैं कि हमने लाइक स्पेसिफिक डाटा टाइप से कैसे कॉलम को फाइंड करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि ये इस डाटा टाइप के कॉलम सिर्फ आ जाए, तो मैंने उसको कैसे फाइंड करना है। उसके लिए भी आप पता क्या करोगे कि सबसे मैं तो पहले लिख लेता हूँ कि फाइंडिंग कॉलम विद डी टाइप, सही है कि मैं डाटा टाइप के जरिए फाइंड करना चाहता हूँ। मैं इस कोड को रन करता हूँ, सही है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे फाइंड करूंगा मैं। पहले तो कर लेता हूँ, एक चीज होती है, आपको लोगों को पता है कि आपने किसी भी मैंने कल भी बताया था कि डाटा टाइप्स को फाइंड करना हो ना, तो इसके अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स है। तो ये क्या कह रहा है, डी टाइप्स, सॉरी। तो आप ये लोग यहाँ पर देखो कि यहाँ पर int 64 इंटीजर इंटीजर और इस तरह की चीजें आ रही हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ना मैं कुछ स्पेसिफिक जिनमें जिन कॉलम में सिर्फ नंबर है ना, मैं चाहता हूँ मेरे पास वही आए, बाकी ये सारे खत्म हो जाए। उसके लिए मैं पता क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कश्ती डॉट मैंने जो मेरा डाटा का नाम है वो सिलेक्ट डी टाइप्स, मैं वाली सिलेक्शन करना चाहता हूँ। उसके अंदर मैं लिख दूंगा कि जो भी मुझे चाहिए, नंबर 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 लिख दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नंबर का डाटा चाहिए, तो उसके बाद मैं इसको आगे हेड करके देख लेता हूँ कि मेरे पास वो डाटा आता है कि नहीं। मैं आपने डॉट डॉट लगा के आगे जितने मर्जी फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो कि आपने एक फंक्शन अप्लाई कर दिया सिलेक्ट डाटा टाइप्स का, उसको आगे हेड, उसके बाद आगे काउंट। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसका मीन देखना चाहता हूँ कि मैं आगे इनका सबका मीन देखना चाहता हूँ कि जो मीन आया था, मैं मीन लिखूंगा। मैं फिर उसके आगे पैरेंथेसिस लगा के फिर डॉट लिखूंगा। अब देखना, अब उसने मुझे वो सिर्फ जो नंबर वाले कॉलम है ना उनका मीन दे दिया। अब ये डॉट लगा के ना जितने मर्जी मेथड्स को अप्लाई कर सकते हो एक साथ इकट्ठे ना। अभी हम मीन को तो नहीं देख रहे, हम वो बेसिक देख रहे थे कि उसने कॉल सिलेक्ट कर दिया जिनमें सिर्फ क्या है, नंबर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसके साथ बूल वाला भी आ जाए। अब वेरियस कॉलम को इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हो जिनके अंदर बूलियन वैल्यूज है, ट्रू फॉल्स वाली वैल्यूज है, सही है। तो मैं उनको भी इसके अंदर शामिल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिस्ट पास करवा दूंगा एक। उसके अंदर मैं लिख दूंगा बूल, जो बूल टाइप के हैं, ठीक है। अगर अब मैं रन करूँ ना, अब देखो यहाँ पर ट्रू फॉल्स और अलोन वाला कॉलम ईटीसी ये भी आ गए हैं, सही है, क्योंकि इनमें 10 और 10 वाली वैल्यूज हैं। उसके बाद अगर आप कैटेगरी भी डालना चाहते हो, फिर ऑब्जेक्ट और कैटेगरी मैं चाहता हूँ जिन वो नंबर आए बाकी वो कॉलम है जिनमें क्या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइक स्ट्रिंग्स है जिनके अंदर ना, उसके लिए मैं एक स्ट्रिंग लिख दूंगा, सही है। उसके बाद मैं कोमा स्ट्रिंग सॉरी कह दिया, ये आपको डाटा सामने शो हो रही है। उसके लिए हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट टाइप के आ जाए, और उसके बाद आ जाए कि जो कैटेगरी के हैं, कैटेगरी, सही है। अगर अब मैं इसको इस चीज को इस कोड को रन करूं तो ये मुझे क्या कर रहा है, डी टाइप ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी मैंने अगर अब मैं इस कोड को रन करूं तो आप देखो यहाँ पर वो सिर्फ वही आ रहे हैं, सेक्स, एम्बार्क्ड, क्लास, ईटीसी। ये जो मैंने बुक शेयर की हुई है ना आप लोगों को, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कैटेगरी टाइप का डाटा कौन सा। कैटेगरिकल डाटा में दो तरह के होते हैं, नॉमिनल इस तरह करके ना।
आपने इन चीज़ों को देखना है कि ये क्या है। ये अगर आपको बेसिक स्टैट्स की कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अच्छा, हमने अभी कितनी टिप्स देख ली? 5 देख ली, सही है। अभी हम एक छठी टिप की तरफ चलते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ फाइंड, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, मुझे वो देखने दो कि हमने अभी क्या फाइंड करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ही सारी चीज़ें हैं, तो हम वो उनको कैसे फाइंड करेंगे, सही है। हमने रिवर्स देख लिया, कॉलम कैसे डेटा टाइप से फाइंड कैसे करते हैं, स्ट्रिंग्स को लाइक ये डेटा टाइप कैसे चेंज करते हैं, जैसे अलोन की डेटा टाइप को मैंने चेंज कर दिया, सही है। अब हम क्या नाम है, डेटा को फिल्टर देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे हमने कल भी देखा था ना कि ईटीसी कैसे करते हैं और वो सब ना, तो हम वो भी चीज़ देख लेते हैं। किधर गया, ये क्या हुआ? अच्छा, मैं इधर आ जाता हूँ कि हम लिख लेते हैं। पहले तो मैं सिक्स करके ना डाटा को स्प्लिट करना, अलग अलग इन चीज़ों को कर लेते हैं, कई साथ नहीं करते। स्प्लिट डाटा, ठीक है। मैंने कश्ती के डाटा में से डाटा को स्प्लिट करना है, तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। उसके बाद हम कोड लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना कश्ती का डाटा में कितनी रोज है, 89 ठीक है, 891। मैं चाहता हूँ मेरे पास सिर्फ 50% डाटा है या 40% डाटा है। उसके लिए ना पांडाजनर फंक्शन ना डॉट सैंपल का, मुझे इसका सिर्फ 40% सैंपल दे दो, मुझे इससे ज्यादा डाटा नहीं चाहिए। तो आप लिख लेता हूँ मैं इधर कि डाटा, कि मुझे सिर्फ 40% डाटा दे दो। डाटा इज इक्वल टू, मैं कर लेता हूँ कि क्या नाम है, डाटा इज इक्वल टू 40। उसके बाद मैंने इसको स्प्लिट करना है ना, तो उसके लिए फंक्शन है, मैं लिखूंगा कश्ती, जो मेरा डाटा ओरिजिनल डाटा है उसके आगे सैंपल, सही है। उसके बाद ना आप लाइक इसमें एक चीज़ है फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन के आगे आप जितनी परसेंट डाटा चाहिए ना वो लिखोगे। उसकी वैल्यू होती है 0.01 से लेके 1 तक, ठीक है, 1.00 तक। मतलब 1 लिखोगे तो सारा डाटा वही आ जाएगा जो है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ 0.40, सॉरी। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास फ्रैक्शन 0.40 का मतलब ये है कि 40/100, ठीक है। तो 40/100 ही बनेगा ना परसेंटेज, आप फाइंड करोगे तो वो 0.40 बनेगा। तो मैं 0.40% डाटा चाहता हूँ इसका, ठीक है। अगर मैं अब आपको डाटा 40 की शेप बताऊंगा, डाटा 40 शेप, ठीक है, डॉट शेप, सॉरी। हम देखते हैं कि इसके अंदर इसने कितनी रोज ली। अब देखो यहाँ पर डाटा स्प्लिट हो गया, 40% डाटा आ गया, 40% डाटा के अंदर 356 रोज है, सही है। कि इसके अंदर 356 रोज होंगी सिर्फ। अगर मैं अब क्या करूं कि अब मैं चाहता हूं कि जो बाकी जो 60% डाटा है ना, उसका मैं एक अलग बना लूं डाटा। उसके लिए हम ये नहीं करेंगे कि हम ऐसे 0.60 लेंगे, क्योंकि वो तो मिक्सअप हो जाएगा डाटा। मैं चाहता हूँ इसके अंदर से सारा डाटा निकल के जो बाकी डाटा बचेगा ना, मुझे वो दे दो। मैं डाटा 60 के नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके बाद लिख लेता हूँ कि डाटा 60, आगे हमने फॉर एग्जाम्पल कि मैं लिख लेता हूँ कश्ती डॉट, और मैंने क्या फाइंड करना है, जो इसमें से बच गया डाटा मैं ड्रॉप कर दूंगा ना फिर इस डाटा 40 को उसके अंदर से। मैं लिख दूंगा डाटा कश्ती डॉट ड्रॉप कि डाटा 40 जो इसके इंडेक्सेस है ना, मैं उन सबको ड्रॉप कर दूंगा, सही है। अब मैं डाटा 60 की शेप देखता हूँ इसके अंदर कितने कॉलम्स है। डाटा 60 डॉट शेप, हाँ यहाँ पर देखो बाकी अब दोनों को इकट्ठा करोगे ना तो 891 ही बनेगा। उसने कहा कि 60% डाटा ये बना दिया, 40% डाटा ये बना दिया, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाटा 60 को वैसे प्रिंट करूँ ना, यहाँ पर हम अगर प्रिंट करके देखें तो आप यहाँ पर देखो कि उसने बस 535 रोज और 15 कॉलम्स दिखा रहा है कि मोस्टली डाटा क्या हो गया, इसमें से चेंज हो गया, सही है। आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हो। हमने यहाँ पर कितनी टिप्स देख ली, 6 देख ली, ठीक है। तो अब हम 7th देख रहे थे कि डाटा को ज्वाइन कैसे करते हैं। मैंने कल भी बताया था कि हम जो डाटा रैंगलिंग के स्टेप्स बताए थे ना, मैंने उसमें स्प्लिट डाटा, ज्वाइनिंग डाटा हमने ऐसे करके देखा था कि डाटा स्प्लिट कर लिया फिर उसको ज्वाइन करना है। मैंने दोनों डाटा सेट को मैंने स्प्लिट तो कर लिया, मैं एक नया डाटा बना के उसमें ज्वाइन करके दिखाता हूँ इन चीज़ों को ना। तो आप उसके लिए क्या करोगे कि आप यहाँ पर, मैं इधर लिख लेता हूँ कि टिप नंबर 7, उसके अंदर हमने लिखना है कि ज्वाइनिंग डाटा, सही है। कि ज्वाइनिंग डाटा मैंने कर लिया। उसके बाद मैं इसको रन करूँ और हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो डाटा सेट्स को ज्वाइन करने देता हूँ। मेरे पास दो डाटा सेट्स, मैंने फॉर एग्जांपल वैसे तो कोई भी उठा लूंगा, लेकिन अभी तो हम सैंपल्स को देख रहे हैं। मैं वो डाटा 40 डाटा डाटा 60, मैं इन दोनों को ज्वाइन करके एक नया डाटा सेट बनाना चाहता हूँ। मैं कश्ती 1 के नाम से एक डाटा सेट बना लेता हूँ। उसके लिए फंक्शन है, आप जिस डाटा में जो चीज़ ज्वाइन करना चाहते हो, मैं डाटा 60 में करना चाहता हूँ डाटा 40 को ऐड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डाटा 60 डॉट अपेंड का फंक्शन होता है, उसके अंदर आप लिख दो कि जो सी चीज़ आपने उसमें ऐड करनी। अपेंड का फंक्शन आई थिंक सो पता नहीं डिक्शनरीज में था या लिस्ट में था, किस चीज़ में था, ठीक है। आपने उस चीज़ को भी देख लेना है।
तो वही सेम चीज होती है कि लाइक लाइब्रेरी फंक्शन सब कुछ वही चल रहा है, कि चीजें वही चल रही हैं, बस आप उनको देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने इनको प्रिंट कर दिया। अगर मैं कश्ती वन की शेप प्रिंट करूँ ना, तो हम देखते हैं कि डाटा प्रिंट हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो 891 रोज दिखा रहा है मुझे, 15 कॉलम्स, ठीक है। उसने क्या किया, डाटा को इकट्ठा कर दिया। अब मुझे वो चीज भी तो बता रहा है कि जो पांडास का वर्जन है ना, उसमें से ये फ्रेंड का फंक्शन उन्हें खत्म हो जाएगा। उसके लिए आप एक और फंक्शन है कि आप वो कहते हैं कॉनकैट को यूज कर लो, कि आप कॉनकैटिनेट को यूज कर सकते हो, ठीक है। कॉनकैटिनेट का फंक्शन मैंने यूज तो नहीं किया, हम करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या डेटा है। पंगा शंगा लेके ना, आप ऐसे पंगे लोगे ना तो आपको मतलब कि पंगे लेने से आपको प्रोग्रामिंग आती है। मैं पंगा लेके देख लेता हूँ, मैंने कॉनकैट का पांडास के अंदर तो नहीं कभी यूज किया, तो मैं करके देख लेता हूँ इसको। कि मैं लिख देता हूँ पीडी डॉट कॉनकैट, और आई थिंक सो आगे पैरेंथेसिस होंगी क्योंकि उसने पांडास डॉट उसका कहा है ना। तो पे आगे में आई थिंक सो आपने नाम लिखना है। मैं लिख देता हूँ इधर पहला डाटा कौन सा है, हम लिख देते हैं इधर, आई थिंक सो लिस्ट ही पास करवाएंगे इसको भी। मैं पहला डाटा दे देता हूँ इसको, डाटा 40, और फिर डाटा 60 दे देता हूँ, सही है। और हम देख लेते हैं कि बाकी अब ये कैसे रन होगा। मैं इसको रन करता हूँ। हाँ, इसने भी ये चीज कर दी, ठीक है। इसने भी वो सेम चीज की जो डाटा डोटा पढ़ने की, सही। ये देखो ना, आप ऐसे ये फंक्शंस को ट्राई करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अब वो बता रहे हैं कि जो पेंड का फंक्शन है वो पांडास में से खत्म होने वाला है अपडेट में से ना, तो बेहतर है कि आप कॉनकैट वाला फंक्शन को यूज करो। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट हेड करके देखता हूँ ना, डॉट हेड छोड़ो, मैं कश्ती के डाटा ही प्रिंट करवा लेता हूँ। तो देखो 891 रोज और 15 कॉलम्स आ रहे हैं, क्योंकि डाटा दोबारा फिर से मर्ज हो गया, सही है। अब ऐसे डाटा को मर्ज कर सकते हो कि जो भी चीज है ना, आप उस डाटा को मर्ज कर लो। अब अगर हमने ये चीजें देख ली, कुछ चीजें देखी, अब ना बेसिक चीजें देखते हैं कि डाटा को फिल्टर कैसे करते हैं, ठीक है। कि फिल्ट्रेशन वगैरह, मुख्तलिफ डाटा को में कैसे चीजें यूज करनी है, etc ना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, टिप नंबर हमारी 8 है कि फिल्टरिंग डाटा, सही है। कि हम डाटा को फिल्टर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक सो कि हम देख लेते हैं कि मैं मुझे सिर्फ ना फीमेल्स के डाटा चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो डाटा है कि जिसके अंदर सिर्फ फीमेल्स है। तो मैं करता हूँ फीमेल डाटा लिख लेता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास कश्ती डाटा इज इक्वल टू, हम यहाँ पर करो कि लिख दो कश्ती, उसके अंदर आप लिख दो कि मैं चाहता हूँ फीमेल, ठीक है, फीमेल। और मैं आगे लिख देता हूँ इक्वल्स टू, सॉरी इधर मैंने फीमेल लिख दिया, सॉरी, क्योंकि हम सेक्स के कॉलम की बेस पे इसको डिवाइड करें तो मैं सेक्स लिखूंगा। फिर आगे मैं लिख दूंगा कि ये अगर सेक्स फीमेल के इक्वल इक्वल है तो आप उसको प्रिंट कर दो। अब इसको रन करके देखते हैं। ये रन तो हो गया, मैंने प्रिंट ही नहीं किया उसको। फीमेल डाटा को करके देख लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या सीन हुआ, कोड चला, कोड चला भी सही, लेकिन उसने सिर्फ मुझे वो ट्रू फॉल्स की बेस पे वैल्यूज दे रहा है। उसने सिर्फ डाटा वो बनाया कि अगर वो स्पेसिफिक कॉलम में वो ट्रू है तो उसको बस उसने इस चीज का डाटा बना दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कश्ती का सारा डाटा है जिसके अंदर फीमेल हो। मैं कश्ती लिख के दोबारा इसके इर्द गिर्द लगा के ना ब्रैकेट्स, तो मैं फिर उसके अंदर से स्पेसिफिक कॉलम चूज करके ये कंडीशन लगाऊंगा। अब देखना क्या करता है ये। अब उसने सारा फीमेल्स का डाटा ले लिया। अब यहाँ पर जितने कॉलम देख लो सब में फीमेल लिखा होगा, सही है। अब ऐसे फीमेल्स का डाटा चाहिए या आपको जिसका भी डाटा चाहिए ना, आपको यहाँ से मिल जाएगा कि जो भी आपको चीज चाहिए वो सब मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने फीमेल्स के डाटा में से भी कोई चीज चूज करनी है कि फीमेल्स के डाटा में से भी मुझे अंडर एज चाहिए, कि मैं यहाँ पर एक नया डाटा बना लेता हूँ। हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगा लेंगे कि कश्ती सेक्स इक्वल इक्वल टू फीमेल एंड, ठीक है, मैं एक एंड की कंडीशन लगाऊंगा। इसके इर्द गिर्द हम पैरेंथेसिस लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस लगा ली, सही है। मैं एंड का कंडीशन लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगा लेता हूँ कि मुझे एक और कंडीशन लगानी है कि कश्ती के जो एज का कॉलम है ना, कश्ती का जो एज का कॉलम है वो मुझे चाहिए कि जो सिर्फ उन्हीं लेडीज का डाटा है जो क्या है, मैं सॉरी इसके अंदर नहीं लगाएगी, इसके बाहर लगेगी, कि वो जो 30 साल से बड़ी है, ठीक है। अब मैं इस कोड को रन करूँ ना, आप देखो यहाँ पर कि अगर मैं एज के कॉलम में जाऊँ, एज का किधर है, सबकी एज कितनी आ रही है, 38, 35, 50, 51, 51, ऐसे करके सब 30+ हैं, और 103 लेडीज हैं जिनकी एज ये है, ठीक है। अब इसको दोबारा हम डिफरेंट कंडीशंस भी लगा सकते हो। जैसे मैं एक मेल डाटा सेट बना लेता हूँ, कि मैं चाहता हूँ मेल डाटा बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कर लेता हूँ कि मेल डाटा इक्वल्स टू, मैं कश्ती का डाटा सेट ही चूज करूंगा।
उसके अंदर से मैं चीज़ उठा लूँगा कि मुझे चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्या चाहिए कि हमने ये चीज़ें उठा ली, ठीक है? मुझे मेल का डाटा सेट चाहिए, मैं अभी कंडीशन को सोच रहा था। तो मेल का डाटा सेट चाहिए उनका जो 25 साल से बड़े हैं, सही है? और जो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? और हम एक तीसरी कंडीशन भी सोच लेते हैं कि बल्कि तीसरी कंडीशन क्या सोचनी है, एक तो वो मेल है, 25 साल से ज़्यादा है, और वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करे, पी क्लास उनकी क्या है, फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कि कश्ती, उसके बाद मैं एक पैरेंथेसिस लगाता हूँ कि कश्ती के अंदर से जो क्या नाम है, सेक्स का कॉलम है, वो तो पहले हो इक्वल्स टू इसके मेल के, सही है? उसके बाद एक कंडीशन लगा लेते हैं कि एंड में इसलिए लगा रहा हूँ कि तीनों फुलफिल होंगे तो ही मुझे डाटा दे। उसके अंदर हम एक कंडीशन लगा लेते हैं कि कश्ती का कॉलम जो है, उसके अंदर जो क्या नाम है, एज का कॉलम है, एज क्या हो, 25 साल से बड़ी। और एक हमने लास्ट पे कंडीशन लगा ली कि जो मतलब कि मैं कुछ और भी कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि वो क्या हो, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, सिर्फ जो फर्स्ट क्लास वाले मेरे पैसेंजर 25 साल से बड़े ना वो चाहिए। तो मैं यहाँ पर फिर कश्ती लिख लेता हूँ, उसका कॉलम चूज कर लेता हूँ कि मुझे कॉलम चाहिए। मैंने एक कल बताया था कॉलम कैसे कोई स्पेसिफिक चूज करते हैं, ठीक है? इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, तो आप उसका नाम लिख सकते हो सिंपल। तो मैं उसका नाम लिख देता हूँ, पी क्लास नाम है इस कॉलम का, जिस जो ट्रैवल कर रहे हैं, इक्वल्स टू फर्स्ट कर देते हैं कि वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? अगर मैं मेल डाटा को प्रिंट करूँ ना, सिर्फ 87 बंदे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 25 साल से कोई छोटा एज वाला शो नहीं हो रहा मुझे, सबकी पी क्लास 1 आ रही है। जब बाकी जो बाकी कंडीशन वो मेल है, ठीक है? सारे मेल है, और वो 87 बंदे हैं, ठीक है? अब ऐसे डिफरेंट कंडीशन लगा के डिफरेंट टाइप का डाटा प्रिंट कर सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ चिल्ड्रन का डाटा चाहिए, मैं अभी अपनी रिसर्च बना रहा हूँ जिसके ऊपर मैं चाइल्ड के डाटा को स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कश्ती लिखूंगा। उसके मतलब क्या नाम है, कश्ती लिख लिया, पैंतीस लगाऊंगा जैसे हमने यहाँ पर लगाया है। क्या आप उसका स्पेसिफिक कॉलम चूज करना चाहते हो? मैं अगर कश्ती ब्रैकेट्स, उसके अंदर से मैं कॉलम चूज कर लेता हूँ, कश्ती का ये वाला कॉलम। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए सेक्स चाहिए, ठीक है? या नहीं, सेक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एज, बच्चों की एज चाहिए, सिर्फ जो मेल बच्चे हैं, ठीक है? उनकी एज चाहिए जो क्या है, 18 साल से छोटे। एंड की कश्ती का कॉलम, एक सेकंड इसका स्पेस डाल लूंगा, कश्ती, और उसके अंदर कॉलम ले लेते हैं हम सेक्स इक्वल्स टू मेल लिख लेता हूँ, ठीक है? मैंने इधर मेल लिखा। अब यहाँ पर मैं इसको कोड का रन करूँ तो मुझे एरर दे रहा है, कैन नॉट परफॉर्म डी टाइप ऑब्जेक्ट बूलियन एरे। सॉरी, हम इसको करके देखते हैं क्या इशू दे रहा है ये। मैं चाइल्ड के डाटा को प्रिंट करूँ, हाँ अब हो गया, ठीक है? अब हम भी देख लेते हैं कि सारा डाटा आ गया ऑलमोस्ट, उसने ऑलमोस्ट सभी डाटा प्रिंट कर दिए, क्योंकि काफ़ी छोटा डाटा था ना, तो मतलब आई थिंक 25-30 होंगे लोग। मैं भी इसको शेव कर लेकर देख लेता हूँ कि कितने लोग हैं। देखिए 58 बच्चे हैं सिर्फ, ठीक है? जो मेल जो मेल बच्चे हैं ना, वो सिर्फ इतने हैं, मतलब इतना डाटा सेट मिल गया, ठीक है? अब डिफरेंट टाइप की चीजें आपको लिखना ऐसे जरूरी नहीं है, आप डॉट के फंक्शन से भी कॉलम को चूज कर सकते हो। मैं डॉट सेक्स लिखूंगा, मतलब कश्ती के जो एक्सटेंशन सेक्स है ना, मुझे वो चाहिए। सॉरी, ए है, अभी तो फिलहाल मैं ए चूज कर रहा हूँ। इधर भी मैं ऐसे लिख दूंगा, कश्ती डॉट, उसके बाद मैं लिख देता हूँ सेक्स, ठीक है? ये काम दोनों चीजें सेम ही करेंगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अब ऐसे भी लिख सकते हो, बेटर भी ये डॉट वाला है। वो वाला भी वो बिगनर्स के लिए है, तो मैं आपको पहले वो करवा रहा था। जैसे मैंने ये कॉलम चूज किया ना, तो आप डॉट लिख के भी चूज कर सकते हो कोई भी कॉलम इसका ना। आप ऐसे डिफरेंट टाइप का डाटा सेट फिल्टर कर सकते हो जिस टाइप का आपको डाटा सेट चाहिए। बाद में हम ये देख लिया, ठीक है? अगर मैं अभी एक नई टिप देख लेते हैं कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 9 टिप ग्रुप बाय, सही है? कि मैं अगर ग्रुप बाय का फंक्शन यूज करूंगा, तो हम कोड लिख लेते हैं ग्रुप बाय का फंक्शन। कल भी मैंने ग्रुप बाय का वैसे पढ़ाया था, लेकिन आपको आज मैं ग्रुप बाय का दोबारा पढ़ा देता हूँ, ठीक है? कि हम आप ग्रुपिंग कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे फीमेल्स का सिर्फ डाटा चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैंने फीमेल्स के हिसाब से डाटा देखना कि फीमेल्स का डाटा ये है, तो उसके अंदर वो चीजें हैं। मैं मतलब सेक्स की बेस पे डाटा प्रोवाइड करना चाहता हूँ, यहाँ पर मुझे फीमेल और मेल लिखाना आ जाए। मैं क्या करूंगा, कश्ती डॉट लिखूंगा, ग्रुप बाय, सही है? आप पैरेंथेसिस लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिंगल सिर्फ चाहिए ना, कि मैं सिर्फ सेक्स की बेस पे देखना चाहता हूँ,
तो यहाँ पर अगर मैं मीन लिखूँ, अब वेरियस चीजें होती हैं, मीन काउंट, ठीक है। अभी फिलहाल मैं चलो मीन करके देख लेता हूँ, कल हमने मीन देखा था, अभी आज मीन देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो उसने क्या किया कि डेटा को दो बेसिस पे डिवाइड कर दिया, सेक्स की बेस पर, ठीक है, मेल और फीमेल की बेस। उसके आगे उन्होंने उसकी सारी वैल्यूज को बता दी कि इतने परसेंट लोग जिंदा थे, फीमेल ज्यादा जिंदा रही, मेल से कम जिंदा रहे, पी क्लास में ट्रैवल कौन ज्यादा किस में कर रहा था, एज किसकी ज्यादा थी, एवरेज एज तो ठीक है, वो मीन का मतलब एवरेज होता है ना, तो हमने ये चीजें देख ली। मैं मीन मोड मीडियन उस बुक के अंदर है, सारे सेंसर कॉन्सेप्ट बड़ी आसान से लफाज में लिखे हुए हैं। आपको फिर भी कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता, जस्ट गूगल है, ठीक है, गूगल कर लो या यूट्यूब कर लो, कुछ भी कर लो तो आपको वो चीज मिल जाएगी। हमने यहाँ पर मीन तो देख लिया कि मीन से ये चीज होती है। मैं फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे फंक्शंस को एक्सप्लोर करो, क्योंकि अभी हम सारे फंक्शन नहीं पढ़ सकते, ठीक है, वो पढ़ेंगे तो उसके लिए कुछ 6-7 महीने का फिर कोर्स चाहिए। मैं एक फंक्शन आपको पढ़ाऊँ ना, तो उसके लिए 6-7 महीने का चाहिए। यहाँ पर ग्रुप कर लेता हूँ सेक्स की बेस पे, ठीक है, मैं सेक्स वाले कॉलम की बेस पे कर रहा हूँ ग्रुप बाय, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेक्स। और फिर मैं कर देता हूँ कि मैंने काउंट करना है, मीन ना आए, मैं सिर्फ वैल्यूज को काउंट करना चाहता हूँ। उसके लिए फंक्शन है सिंपल काउंट का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीन नहीं आ रहा, सिर्फ वैल्यूज आ रही हैं कि फीमेल में जो जिंदा थी वो 314 थी, जो मेल थे मतलब कि वो इतने थे, ठीक है। और पी क्लास क्या नाम है, ये मरेगा पता नहीं, कुछ जो भी लिखना है वो देख लेना, वैल्यूज के हिसाब से कुछ काउंट किया है। उसके बाद जो पी क्लास में वैल्यूज है, अच्छा वो जिंदा मरे नहीं काउंट कर रहा, वो काउंट करे टोटल वैल्यूज कितनी है, सही, काउंट का फंक्शन टोटल वैल्यूज काउंट करता है कि फीमेल्स के कॉलम्स में कितनी वैल्यू है रोज में, कि फीमेल्स की रो इतनी है जिंदा वाले कॉलम में और इसकी इतनी है, पी क्लास में इतनी है, एज की इतनी है, और सारी चीजों में टोटल वैल्यू काउंट करके बता रहा है। एक और चीज है कि लेंथ, आप लेंथ भी काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेम कोड कॉपी करूँ यहाँ तक, और यहाँ पर मैं अगर लिखूँ लेंथ का फंक्शन, ठीक है, लेंथ का ये मैथड्स होते हैं डॉट वाले, और जो आप ऐसे करके लिखते हो ये फंक्शन होते हैं। मुझे वो बता रहा है 2, लेंथ आपको एक एरे बताएगा कि जो मतलब एलिमेंट्स तो दो ही है ना, एरे के अंदर एलिमेंट्स तो दो ही हैं, कि आप देख सकते हो कि मेल और फीमेल, ठीक है, वो मुझे बता रहा है 2। इधर मैं अगर एज लिख दूं, एज के अंदर कितने टाइप्स की वैल्यूज है, ठीक है, मैं चाहकर जानना चाहता हूँ। वो 88 टाइप के डिफरेंट किस्म की वैल्यूज हैं, लाइक किसी की कुछ 44 वाले कितने बंदे हैं, ऐसे करके ना, लेंथ का फंक्शन हो गया, ग्रुप बाय का फंक्शन हो गया, ऐसे वेरियस फंक्शन है। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये चीजें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और ये इस डेटा पे नहीं करनी, मैं पहले बता रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने असाइनमेंट मुझे सबमिट करवाई थी कल वाली भी, तो उन्होंने इसी डेटा पे सारी मुझे सबमिट करवा दी। आपने इस डेटा पे नहीं करना, आपने किसी और डेटा पे करना है, सही है। लाइक आप कोई भी डेटा उठा लो और वहां से करो, और वो चीजें आपने करनी है कि आपने ये चीज वहां से उठा ली या वो इधर से उठा ली, तो आपने ये चीजें करनी है, सही है। अच्छा, मैं ग्रुप बाय को ना आपको 2-3 फंक्शन इकट्ठे भी करके यूज करवा देता हूँ। मैं कश्ती लिखता हूँ डॉट ग्रुप बाय, और इधर लिख देता हूँ। जब आपने कोई डिफरेंट चीजें पास करवानी ना, 3-4 कॉलम इकट्ठे पास करवाने, आपने एक लिस्ट बना लेनी है उनकी। मैं तो सेक्स, फिर मैं चाहता हूँ कि सेक्स और पी क्लास के कौन सी क्लास में बच्चे थे, और हम कंडीशन देख लेते हैं कि अलाइव वाला कॉलम डाल देते हैं, वो जिंदा वाला, और उस बेस पे भी डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, 3 कॉलम नहीं देता ये, अच्छा सॉरी, मैंने ऐसे लिख दिया इसको, सॉरी सॉरी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलाइव, सही है। मैं फिर काउंट कर लेता हूँ, काउंट छोड़ो मीन कर लेता हूँ, सही है। अब अगर मैं इसको रन करूँ ना, देखो आप यहाँ पर कि उसने क्या किया कि पहले तो एक फीमेल और मेल के बेस पर डाटा प्रोवाइड किया, फिर दोनों का डाटा क्लासेस के बेस पर प्रोवाइड किया, मेल और फीमेल का, फिर हर क्लास के अंदर अलाइव और उसकी बेस पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर उनकी सबकी एवरेज और मीन निकाल लिया कि जिंदा कितने थे, और एटीसी जो भी चीजें थी ना वो सब उसने उन्हें यहाँ पर दे दी, उनका मीन काउंट करके यहाँ पर दे दिया। अब ग्रुप बाय का फंक्शन कैसे डिफरेंट चीजों के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप बाय हो गया, मतलब कि ये काउंट हो गया, एटीसी ना, आप यहाँ पर हर चीज कर सकते हो। एक और फंक्शन है कि आपने किसी कॉलम की कोई यूनिक वैल्यूज देखनी है ना, या तो टोटल डेटा सेट की देख लो। मैं यहाँ पर इधर लिख लेता हूँ कि यूनिक वैल्यूज, ठीक है, आप यहाँ पर यूनिक वैल्यूज लिखो। उसके बाद मैं फाइंड कर लेता हूँ, मैंने पहले सबकी यूनिक वैल्यूज चाहिए, मैं कश्ती डॉट यूनिक लिखूंगा, सही है। और मैं ऐसे करके इसको रन करूंगा तो ये मुझे एरर दे रहा है, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नॉट यूनिक। ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि इसके अंदर क्यों नहीं है कश्ती। उसके बाद मैं पी डी डॉट यूनिक कर लेता हूँ, उसके अंदर मैं कश्ती लिखता हूँ। अगर इस कोड को रन करूंगा तो
इंटू वन रो इंटू शेप। अच्छा ये कोई इशू दे रहा है। मैं अभी फिलहाल किसी कॉलम की ट्राई करके देख लेता हूँ कि मैं कोई स्पेसिफिक कॉलम चूज करता हूँ। कश्ती डॉट सेक्स, उसके बाद डॉट यूनिक। सही है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अब मुझे पता आ रहा है। अच्छा, ये किसी स्पेसिफिक कॉलम के लिए कैसे यूज होता है ये फंक्शन, कि ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक कॉलम की मुझे वैल्यूज दे रहा है। तो अगर मैं इधर लिख दूं कि मुझे एज में कितनी यूनिक वैल्यूज है, कि एज कितने टाइप की है, तो आप ये देख सकते हो कि कितने टाइप की एजेस हैं। 22 है, किसी की 38 है, किसी की 26 है, 58 ऐसे करके ना। तो 88 वैल्यूज हमने पहले भी फाइंड की थी, हम यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं। मैं इधर पी क्लास लिख लेता हूँ कि मैंने पी क्लास का चाहिए। सही है, कि मैंने पी क्लास की वैल्यूज फाइंड करके दे दो। उसने मुझे सारे उसकी फाइंड करके दे दी। ये फंक्शन आई गेस पूरे के लिए रन नहीं होता, पूरे के लिए रन नहीं हो रहा। ठीक है, आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम यूज करके उसमें से यूनिक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये आप फंक्शन के लोगे ना, फंक्शन के साथ आपको ये चीजें पता चलती जाएंगी। मैं तो सेक्स की दोबारा फाइंड करके देखता हूँ। तो आप देखो मेल और फीमेल बता रहा है कि इसमें सिर्फ 2 यूनिक वैल्यूज है इस तरह के। ठीक है, तो आप वेरियस फंक्शन इनको अप्लाई करो, इनको इम्प्लीमेंट करो, तो आपको ये चीजें पता चलती जाएंगी। ठीक है, कि आप वो ये उठा लो, वो उठा लो। ठीक है, अब ऐसी चीज काफी चीजें कर सकते हो। तो इन चीज़ों को ट्राई करो, इन चीज़ों को करके देखो, और कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ITC अब सारी कंडीशन अप्लाई करो, ये सब करो, वो सब करो। ठीक है, ये चीज़ अपनी चीज़ें सबने ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है इनकी। प्रैक्टिस करके मुझे बाद में बताना है। ठीक है, कि आपने ये चीज़ क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं की। अब यहाँ पर कोई कैटेगरी डाटा उठा लो, फिर कैटेगोरिकल डाटा को वेरियस स्पेसिफिक पे डिवाइड कर लो, कि आपको सिर्फ ये नंबर वाला डाटा चाहिए तो आप ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, उसके बाद कल हम के लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफ्स बनाने हैं, डेटा विजुअलाइजेशन को देखेंगे थोड़ा सा। ईडीए के अंदर हमने इसको यूज करना है, तो ईडीए से पहले हम इस चीज को देखेंगे। परसों के लेक्चर में हम ईडीए एनालिसिस करेंगे डेटा सेट का। ठीक है, प्रॉपर वे में डेटा रैंगलिंग और ईडीए एनालिसिस। ठीक है, तो इसके बाद ना ऑलमोस्ट हमारा वो एनालिसिस तक का पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को प्रोजेक्ट दूंगा, सोलो करना है सोलो कर लेना, डबल करना है डबल कर लेना, जिस तरह भी करना है। 2 के ग्रुप में मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है, करके जिस तरह भी करना है, बेहतर है सोलो करो या ग्रुप में करना है ग्रुप में करो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ग्रुप में कम्युनिटी वाले में से कोई ग्रुप मेंबर फाइंड कर लेना, या कोई दोस्त है तो आप ऑलरेडी उसके साथ बना सकते हो। तो करके आपने वो फिर मैं आपको कोई भी अपने डाटा सेट उठा लेना, उस पर ईडीए एनालिसिस को परफॉर्म करोगे, आपको प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने ये दोबारा नहीं यूज करनी। क्या नाम है, ये वाला डाटा सेट नहीं, जो आज की असाइनमेंट है वो इस डाटा सेट पे नहीं है। ठीक है, आपने कोई और डाटा सेट उठाना है। आपको मैं बता देता हूँ कि आपने कैसे उठाना है। अब ये तो एसएनएस की लाइब्रेरी से उठा लो। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक डाटा होता है आईआरएस का, मैं आईआरएस का डाटा सेट उठा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एसएनएस की लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी पड़ा होता है। तो लोड डाटा सेट आईआरएस। ठीक है, आईआरएस नाम का डाटा सेट होता है। मैं आईआरएस को प्रिंट कर लेता हूँ। इसको लोड करने में टाइम लेगा ये। हाँ देखो ना, आ गया। ये बहुत छोटा डाटा सेट है, 150 रोज है, 5 कॉलम्स है। ठीक है, ये बहुत छोटा डाटा, ये नहीं करना यूज। ठीक है, ये बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर ना काफी ज्यादा डाटा सेट्स पड़े होते हैं ऑलरेडी, तो आप उनको कैसे यूज कर सकते हो मैं चीज बताना चाह रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे लिखोगे ना आगे, सी बोन पी लोडेड डाटा सेट्स। ठीक है, तो उसमें ये बता देगा कि इसके अंदर कौन कौन से डाटा सेट पड़े हुए हैं। यहाँ पर लिखा होगा कहीं कि यहाँ पर लो नेम, आई थिंक सो, कितना लिखा है, एक मिनट में देखने दो। सी बोन डाटा सेट्स। ठीक है, ये हाँ इसके अंदर लिखे हुए हैं, टिप्स का डाटा है, पेंगुइन्स का डाटा है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ डाटा है अटेंशन का, ब्रेन नेटवर्क्स का, डायमंड्स का, डॉट्स का, फ्लाइट्स का। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल डाटा सेट सीबोन की लाइब्रेरी के और अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। सही है, सीबोन की लाइब्रेरी एक तो विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती है और टेम्परेरी डाटा डाटा सेट्स के लिए यूज़ होती है। सीबोन काफ़ी मॉडर्न लाइब्रेरी है। तो पहले मैटप्लोट्लिब ज़्यादा यूज होती थी, लेकिन मैटप्लोट्लिब हम इतनी यूज़ नहीं करेंगे, हम मोस्टली सीबोन के जरिए ग्राफ्स ही बनाएंगे। ठीक है, यूज़ दोनों ही करेंगे लेकिन ज़्यादा हम वो यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इनकी प्रैक्टिस करो और जितनी कर सकते हो उतनी करो। मैंने आपको लाइक काफ़ी टिप्स बता दी है ईटीसी ना, कि डाटा सेट को लोड ईटीसी। अब इन सारे फंक्शन को खुद से ट्राई करो। ट्राई करोगे तो आपको ये फंक्शन समझ में आएंगे और प्रैक्टिस करोगे। अब यहाँ पर एक तो मैंने आपको तरीका बताया ना, सबसे बेटर भी होता है कि आप यहाँ पर जाओ उधर, क्या नाम है, पांडास की डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, पांडास लिखोगे यहाँ पर। सही है, उसके बाद मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाता हूँ। तो पहले आप गेट गेट स्टार्टेड कर लो, इसके बाद इसके ट्यूटोरियल्स,
कि हाउ टू क्रिएट को न्यू कॉलम्स, ये तो बेसिक है, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन डाटा टूल्स और इटीसी हो जाएगा। इसके बाद आप यूज़र गाइड पे चले जाओ। यहाँ पर आपको कैटेगोरिकल डाटा, डुप्लीकेट डाटा, कैसे हर चीज़ों को मर्ज करना है, इंड मल्टी इंडेक्स। अगर आपने कोई लाइब्रेरी पढ़नी है तो बेहतर भी होता है कि आप उसकी क्या नाम है डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ही आप पढ़ लोगे तो आप लाइक बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन या आप ईजी आप कोई भी कोड पढ़ो, यहाँ से इसको ये दबा के यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो, रन करके देख लो ये क्या कोड क्या कर रहा है, ठीक है। और वहाँ पे वेरियस चीज़ें कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, पंडास की प्रैक्टिस करो बेसिक्स की, ठीक है। मैंने आपको कश्ती के मैं टाइटैनिक के डाटा सेट पे करके तो बता दी। टाइटैनिक का डाटा सेट मोस्टली आप लग जब डाटा सेट यूज करते हो ना, स्टार्ट करते हो पढ़नी, तो आप टाइटैनिक के डाटा सेट पे काम करते हो, तो वो मैंने बता दिया है। बाकी जो स्टैट्स की बुक है उसको पढ़ो, उसके लिए एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, और नहीं समझ आता यूट्यूब पे जाओ। इस तरह की चीजें देखे कल नहीं परसों तक आप लोगों ने तैयार रहना, फिर हमने ईडी एनालिसिस करना है डाटा सेट का, ठीक है। तो इसलिए अपने मेंटली प्रिपेयर रहना है इस चीज के लिए। बाकी ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। और मुझे अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा देना। असाइनमेंट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार कि ये जो कश्ती के अलावा कोई भी डाटा सेट है ना, आरएस के भी अलावा, तो कैगल से उठाओ, जहाँ से भी उठाना है, गूगल से उठाओ, जहाँ से भी डाटा सेट उठाना है, उसकी फिर मुझे लिंक भी शेयर करनी है कि मैंने यहाँ से डाटा सेट उठाया है, ठीक है। मार्कडाउन के अंदर, मार्कडाउन को भी आपको तक पता चले यूज कैसे करते हैं कि आप लिंक्स के अंदर डालो, नोटबुक बनाओ एक अच्छी सी। ये नहीं कि बस नोटबुक सर से उतारी मैंने, एक्सेप्ट नहीं करनी मैंने, वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अच्छी सी नोटबुक बनाओ कि उसके अंदर लिंक्स डालो कि मैंने यहाँ से डाटा उठाया, फिर मैंने इसको ये किया, इस स्टेप में मैं ये कर रहा हूँ, वो मार्कडाउन के अंदर लिखो, प्रॉपर स्टेपिंग करो उसकी, ठीक है। हर चीज़ के स्टेप्स बनाओ, लिस्ट बनाओ, और फिर मुझे सबमिट करवाओ। आज का लेक्चर इतना ही था। कल मैं फिर आप लोगों को ना डाटा विजुअलाइजेशन की तरफ लेके जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।